बनाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे इसका जो नया प्रक्रिया है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है पोर्टल पे अपडेट आ चुकी है। अब कोई बिहार में आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उनको जो है केवल आधार कार्ड ही देकर अपना सर्टिफिकेट इशू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब इसमें जो है अलग से भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन से सर्टिफिकेट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी जो है सही और सटीक देखने को नहीं मिलता है। और बेसिकली जो साइबर कैफे वाले हैं जो केवल आधार कार्ड को डालकर जो है सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सरकार आपसे मांग रही है और कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फर्जीवाड़ा करते थे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है दूसरे कास्ट से और दूसरे कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाकर उसका बेनिफिट ले रहा है। बहुत सारे लोग जो है आधार कार्ड में उधर उधर करके अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इशू कर ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जो प्रूफ के रिगार्डिंग हमने आगे बात किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि बिहार में आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो सबसे पहले आपको RTPS का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना यहीं पे आना होता है और इसी के माध्यम से अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का आपको बटन देखने को मिलेगा, क्लिक करिएगा तो इसमें आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना है या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो इसमें क्या है ना कि अपडेट यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है 3 स्तर होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अंचल स्तर का बनाना है, इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जिस तरह से आप फॉर्म भरते हैं उसी तरह से फॉर्म आपको भरना है। इसमें कोई जानकारी देने वाली जरूरी चीजें नहीं है, आपको पता ही है किस तरह से फॉर्म को भरना है। लेकिन नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देकर अपना जो प्रमाण पत्र है ना उसको यहाँ पे इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे एक्स्ट्रा देने होंगे। देखिए बताया गया है कि आवास प्रमाण पत्र के प्रूफ हेतु आवेदक या फिर आवेदिका के माता पिता या फिर पूर्वज का जो अभिलेख समुचित डॉक्यूमेंट है ना वो यहाँ पे मान्य होंगे। अब इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अगर आपको निवास बनवानी है। अब इसमें देखिए रसो अभिलेख का मतलब क्या होता है, आपका खतियान। मान लीजिए अपना जाति अप्लाई करना, निवास अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पूर्वज के नाम से या फिर आपके माता पिता के नाम से जो खतियान है ना उसको यहाँ पे देना पड़ेगा प्रूफ के रूप में। नहीं तो दान पत्र वाला जमीन है तो दान पत्र का प्रूफ दे सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए भूमि से संबंधित और भी कोई आपके पास दस्तावेज है, जमीन का रसीद के वाला, जिससे प्रूफ हो पाए कि आप किस कैटेगरी, किस जाति से हैं, कहाँ के निवासी है, ठीक है, उससे प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए भूमिहीन से अगर कोई आवंटित जमीन आपको मिला हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भूमिहीन होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होता है, तो ऐसे जो भी लोग हैं ना उनका संबंधित अगर कोई उनको अभिलेख मिला हुआ है तो वो दे सकते हैं। अन्य कोई राजस्व अभिलेख भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अन्य कोई ऐसा राजस्व अभिलेख है उसको आप दे सकते हैं, जमीन का पेपर उसको दे सकते, नहीं तो राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं। तो इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना निवास बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने टिक किया कि मैं राशन कार्ड देकर बनाऊं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे जानकारी है ना, एक तो पहले से आप लोग डॉक्यूमेंट दे ही रहे थे, जैसे कि वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं, जो कि पहले से आप देते आ रहे हैं। ये तो डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना है। और इसके साथ देखेंगे तो एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, जिसका आप सिलेक्शन करेंगे ना वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आएगा और इसको ही आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने जो है राशन कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे राशन कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये राशन कार्ड ही मांग रहा है, तो यहाँ पे राशन कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो देखिए कंपलसरी भी है, स्टार मार्क लगा हुआ है। तो अगर आप निवास बनाना चाहते हैं तो केवल आधार से नहीं बनेगा, उसके साथ ही साथ इसमें से कोई एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा अपना निवास प्रूफ करने के लिए। तो जो है निवास प्रमाण पत्र के लिए अपडेट। अच्छा मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहता है तो इस पे क्लिक करके अंचल स्तर के बटन पे क्लिक करेगा तो फॉर्म तो सेम वैसे ही भरना है, फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट में बदलाव होगा, ठीक है। देखिए बताया गया है कि इसमें खतियान दे सकते हैं, दान पत्र का पेपर है तो वो दे सकते हैं, जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज है तो वो दे सकते हैं, भूमिहीन के मामले में अगर आपको कोई जमीन दिया गया है तो उससे संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, अभिलेख होते हैं वो दे सकते हैं, या फिर अन्य कोई राजस्व अभिलेख आपके पास है जो आपका जमीन का कोई पेपर हो सकता है, रसीद हो सकता है, वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मान लीजिए बताया गया है कि अन्य कोई आपके पास पेपर है वो लगा सकते
करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेपर नहीं है तो राजस्व अभिलेख अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे स्थिति में अपना जो स्थल है ना उसका निरीक्षण करवाना होगा, आग्रह करना होगा। उसके बाद ये वाला प्रमाण पत्र आपको देना होगा जिसके आधार पे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको इशू किया जाएगा। अच्छा, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट का आप सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अन्य राजस्व अभिलेख का सिलेक्शन यहाँ पे करके और कैप्चा को भर के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप जिसका भी सिलेक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने खतियान का यहाँ पे सिलेक्शन किया, मेरे पास खतियान है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो खतियान ही अपलोड करने के लिए आपको बोलेगा। बाकी इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आप दे ही सकते हैं जो पहले आप दे रहे थे, आप सभी को पता ही है। कोई भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके अपलोड कर देंगे और यहाँ पे अपना जो राजस्व अभिलेख खतियान है जिसका आपने सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप सिलेक्शन करेंगे ना उसका ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा, सिलेक्ट करके कंपलसरी है। तो ये बदलाव किए गए हैं। पहले आप आधार कार्ड देकर बना लेते थे, लेकिन अब क्या है कि जमीन का पेपर आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र बनाना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सूची जारी कर दिया गया है जिसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके जो भी माता पिता है या फिर जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा, मतलब कि माता पिता का ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है। तो इसमें वेतन या फिर पेंशन पर्ची दे सकते हैं उनका, अगर वो कहीं काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है तो उनका वेतन पर्ची या फिर पेंशन मिलता है तो पेंशन का पर्ची दे सकते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी जॉब करके रिटायर होते हैं या फिर बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब भी करके रिटायर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पेंशन मिलता है तो पेंशन का पर्ची दे सकते हैं। नहीं तो अगर ITR फाइल करते हैं तो ITR का जो रिटर्न होता है उसको दे सकते हैं। नहीं तो अन्य न्याय जो अभिलेख है ना, इसमें भी बहुत सारे ऐसे अभिलेख आते हैं जो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं एज अ प्रूफ, जिसके बिहार पे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू होगा। तो इसका सिलेक्शन करके फॉर्म को भरेंगे तो आपको आधार कार्ड तो देना ही देना है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अपना जो आय प्रमाण पत्र है ना वो बनवाने के लिए। और ये प्रूफ अपना नहीं देना है बल्कि अपने माता पिता का देना है। ध्यान रखिएगा, तीनों कंडीशन में देखेंगे ना तो बोला गया है कि आवेदक आवेदिका के पिता पूर्वज का खतियान यहाँ पे देना होगा, ठीक है, पिता है या फिर पूर्वज आपका है उनका देना होगा। सब में आपको देखने को मिलेगा कि आवेदक आवेदिका के माता पिता या फिर पूर्वज का ही आपको देना है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो ही फिलहाल यही अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है और इसको लेकर देखिए यहाँ पे जानकारी भी आया हुआ है, मतलब कि बनाया गया है आपको समझाने के लिए। बिहार में जाति आवास और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए नियम यहाँ पे थोड़ा सा पहले से समझिए कि थोड़ा डिफिकल्टी हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करते थे, अब यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बताया गया है कि जाति के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, आवास के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, आय के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे सूची के रूप में बताया गया है। 30 सारे डॉक्यूमेंट आपको देकर जो है अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का प्रोसीजर वही रहेगा, डॉक्यूमेंट आपका उसी तरह से इशू होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जो भी सर्टिफिकेट आप इशू करना चाहते हैं उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट अपने माता पिता का देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा। तो अभी जो फिलहाल यही अपडेट निकल के आ रहा है।